बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ पर आम हो या खास हर कोई जाना चाहता है। तो बिग बॉस की जो दुनिया है वो बहुत ही अतरंगी है और जब भी बिग बॉस का नया सीजन अनाउंसमेंट होता है तो तरह तरह के नाम रोज सुनने को मिलते हैं। लेकिन बिग बॉस की कास्टिंग कैसे होती है, आखिर वो कैसे चुनते हैं लोग? तो इसी मामले पर आज मैं आपको एक नया पहलू दिखा रहा हूँ। तो एक मामला आया है जहाँ पर बिग बॉस की कास्टिंग को लेकर धोखाधड़ी हुई है और जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है वो डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। ही इज़ फ्रॉम भोपाल, वेरी पॉपुलर डॉक्टर बॉलीवुड। डॉक्टर अभिनीत मेरे साथ है जो भोपाल से हैं और भोपाल में ये बहुत पॉपुलर डॉक्टर हैं। ये एक इन्फ्लुएंसर भी है, मॉडलिंग भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर अभिनीत खुद एक धोखाधड़ी का शिकार हो गए और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर इन्हें कास्टिंग के नाम पर ड्यूप किया गया और 10 लाख का पूरा इनके साथ फ्रॉड हुआ। तो इस पूरे मामले के बारे में अब बात करते हैं डॉक्टर से। हेलो डॉक्टर। हाय। तो ये बताएं डॉक्टर कि ये जो बिग बॉस जब भी कास्टिंग का जैसे ही सीज़न नया आता है तरह तरह के नाम आने लगते हैं, तो पूरी इंडिया से नाम आते हैं। आप चूंकि भोपाल के एक जाने पहचाने नाम है, आपका नाम भी कई सालों से आ रहा था, लेकिन ये नया जो पूरा ट्विस्ट है कि आप फ्रॉड का शिकार हो गए कास्टिंग को लेकर, तो क्या है पूरा मामला? ये बहुत ही वेल प्लान्ड एक षड्यंत्र आप कह सकते हैं कि जिसमें मैं फंस गया। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और लोग सोचेंगे कि एक डॉक्टर होके ऐसे फ्रॉड में कैसे फंस गए, बट ये एक प्रॉपर वेल प्लान्ड एक षड्यंत्र मैं कहूँगा। जी इसे इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, जब करण सिंह है ये भोपाल आए थे। जी। और ये एक आई थिंक ये इवेंट में काम ये करते हैं। इवेंट कराते हैं, जी। परसोना मिसेस इंडिया और लोगों को मतलब मिस इंडिया सब शोज जी। कराते हैं। ओके। तो ये भोपाल आए थे, इन्होंने मेरे वेन्यू पे इनका ऑडिशन कराया था। ओके। तो वहां पे मेरी इनकी मुलाकात हुई। अभी जी। हुआ क्या था कि इन्होंने मुझसे पूछा, इन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी जी। तो बोले कि आप बिग बॉस में ट्राई क्यों नहीं करते। उस समय बिग बॉस सीजन 16 आने वाला था। ओके। तो मैंने इनको बोला कि मैं चाहता तो हूँ बट मेरे कोई लिंक नहीं है। तो जी। बोले कि ठीक है, वो मेरी लिंक है, मैं आपकी सेटिंग कराता हूँ, बात ओके। करता हूँ। जी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। वेल, इनको जी। उस समय पैसों की कोई बात नहीं हुई थी। जी। अभी 2 दिन बाद मेरे पास, वहां से जब वो भोपाल गए तो 2 दिन बाद उनका मेरे पास कॉल आया कि उनकी बात हो चुकी है एंडेमॉल में और आपका नाम सजेस्ट किया गया और आपका पूरा सेटिंग हो गई और हो जाएगा आपका, आपको ओके। भोपाल मुंबई आना पड़ेगा। जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या हो गया है तो। और तो मैं मुंबई गया। तो अभी मुंबई जब जाने गया तो वहाँ पे करण सिंह ने मेरी मुलाकात ये प्रियंका बनर्जी जी। और जो सोनू कुंतल है प्रोड्यूसर, इनसे जी। कराई। ओके। अभी इन लोगों ने मेरे से बात करी, हम लोग शाम को मिले, पूरी बात की। इन्होंने पूछा कैसे क्या है ये सब चीजें। मैंने कहा कि कल सुबह हमें 11 बजे टाइम दिया गया है, हमें एंडरमॉल के ऑफिस जाना है बीकेसी में। जी। मैं कहा ठीक है। तो इन्होंने मेरे को सुबह, अगले दिन सुबह 11 बजे पिक किया मेरे होटल से जी। और वहां पे ये तीनों लेके गए और वहां पे उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। एंडमॉल में आपको बता दूं वो प्रोडक्शन हाउस है जो बिग बॉस बनाता है। कलर्स पर आ रहा है ये शो और एक बार फिर से कलर्स पर आ रहा है। एंडमॉल वो प्रोडक्शन हाउस है जो इस शो का निर्माण करता है। तो आपको उसके प्रोडक्शन हाउस में हाँ, तो किससे वहां पे मुलाकात हुई? उन्होंने बीकेसी में मेरे को इनसे, जो वाइस प्रेसिडेंट है एंडेमॉल में, जी। हरीश शाह, जी। इनसे मुलाकात कराई। तो 10 से 15 मिनट की मेरी मीटिंग हुई होगी इनसे और इन्होंने मेरे से जस्ट पूछा कि क्यों आना चाहते हैं बिग जी। बॉस, क्या करते हो। तो मैंने इनको बताया कि मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जी। इंडिया से अवार्ड मिला है, मुझे मध्य प्रदेश के सीएम से अवार्ड मिला है, मुझे सिंगापुर के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड, मैं स्टैंसल में काम कर रहा हूँ और मेरे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब पे चैनल पे अच्छे जी। सब्सक्राइब फॉलोअर्स हैं। जी। और भी कुछ ऐसी जस्ट नॉर्मल बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आपका हम पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे और ये सब चेक करेंगे। जी। और वैसे तो सब ऑलमोस्ट सब डन है, बाकी की फॉर्मेलिटीज और जो प्रोसीजर है वो आपको ये लोग बताएंगे। ओके। तो ये बात बोल के उन्होंने कहा बाहर बैठो, वेट करो वेटिंग हॉल में। तो मैं बाहर चला गया और वहाँ पे वेट करा 15-20 मिनट। ये लोग वहाँ पे अंदर थे, जी। फिर ये लोग बाहर आए, इन लोग के साथी में आया था, इनके साथ में वापस चला गया। जी। फिर इनका जब मैं वापस आया तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे आपका पूरा हो गया है, सब कुछ कंफर्म है, बिग बॉस 16 में आपको ले रहे हैं, बट वहां पे आपको 1 CR का देना रहेगा। ओके। तो उसमें मतलब एक तरह से उन्होंने रिश्वत की डिमांड की 1 आपसे। करोड़ की। तो मैंने उनको बोला कि 1 करोड़, पहली बात तो बात ही नहीं थी पैसे की, जी। हुई नहीं थी। और 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जी। तो मैंने कहा 1 CR तो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्योंकि एक टेम्पटेशन होता है ऑफिस में, बिग बॉस के ऑफिस में जाके, एंडरमॉल के ऑफिस में जाके आप मिल के आए हो, तो एक टेम्पटेशन था कि मैं कहा भाई उनसे बात करो, कुछ कम में हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे और फिर बताता हूँ आपको। फिर उन्होंने फाइनली 60 लाख में बात हुई
कि आपको 60 लाख तो देने रहेंगे, और वो भी आप अभी दोगे, और बाद में आपको जब एंट्री मिलेगी बिग बॉस सेट में, चैनल वो अंदर हाउस के अंदर, तो आपको वीकली जो पैसा मिलता है आपका कवर अप हो जाएगा। तो ओके। मेरे को एक बात समझ में गया, ओके चलो ठीक है, अभी ऐसा कुछ जी। हो रहा है तो क्या बुराई है करने में। जी। ये ऐसा होके बात होगी। जी। फिर इनका मेरे पास 2 दिन बाद फोन आया कि आपको वहाँ आपका सब कुछ तो हो गया है भाई, 15-20 दिन, मतलब 20-25 दिन पहले बताए, आप तैयारी कर लो सब कुछ जी। और आपका हो गया है। वहाँ पे अब उनको एडवांस देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई एडवांस क्यों देने पड़ेंगे? मेरी बात हुई थी कि साइनिंग के समय देना है। मेरी उनसे बात हुई थी कि हम साइन, मैं 60 लाख भी दूंगा, साइनिंग के समय दूंगा जब मैं साइन करूंगा जी। कॉन्ट्रैक्ट, मैं बिना उसके नहीं दूंगा। मैं ऐसा बेवकूफ नहीं बनूंगा। तो वो बोले कि उस समय तो हाँ हाँ हो गई थी, बट वो बोले कि नहीं अभी आपको देने पड़ेंगे 10 लाख रुपए एटलीस्ट, क्योंकि वहां पे हमको गारंटी चाहिए कि आप बैकआउट ना कर जाओ। ओके। आपका हमने करा दी, सब कुछ होगा, और आप बैकआउट करके आपने कहा एंड टाइम में मेरे पास 60 लाख रुपए नहीं है, तो फिर क्या होगा? जी। तो हमारा सब नाम खराब हो जाएगा, हमने इतनी मेहनत की वो खराब हो जाएगी। तो मुझे वो बात जेन्यून सी लगी। ओके। मैं कहा चलो ठीक है। तो वो कैश मांग रहे थे, मैंने कैश मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास कैश नहीं है। जी। मैंने कहा मैं अकाउंट में ही ट्रांसफर कर पाऊंगा। तो मैंने 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मतलब उसका प्रूफ होगा आपके मेरे पास? पास प्रूफ है, बैंक जी। स्टेटमेंट है, मैंने जो एफआईआर में थाने में भी दिया है बैंक स्टेटमेंट, जी। और सब उसमें लगा भी है। आरटीजीएस के थ्रू मैंने पेमेंट करा उनके अकाउंट में। ओके। अभी बिग बॉस ये सब हो गया। उसके बाद जब बिग बॉस सीजन चालू होने वाला था तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, कब आएगा, कुछ फोन वोन नहीं आया। मैंने कहा नहीं आपका हो गया है, वो एंड टाइम में फोन करेंगे ताकि लीक ना हो नाम, ये सब वो रखते हैं सब जो उनकी जो भी कहानियां थी। मैं कहा ठीक है। बिग बॉस सीजन 16 चालू हो गया। मैंने उससे पूछा भाई अभी तक अब तो बिग बॉस भी चालू हो गया, अब कब होगा? तो ही वाज लाइक कि नहीं आपको तो वो कुछ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में एंट्री ले रहे हैं, कुछ बड़ा सोचा आपके लिए, और ये सब चीजें करके उन्होंने बातें करी मेरे से। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, वाइल्ड कार्ड में ही सही, कहते हैं ना भागते भूत की लंगोट काफी। मैं कहा वाइल्ड कार्ड में सही। फिर सीजन खत्म ही होने लगा, खत्म हो गया। अभी मैंने उनको बोला तो सीजन ही खत्म हो गया, आप कौन सा वाइल्ड कार्ड कब लेंगे? जी। तो ही वाज लाइक कि भाई मैं बात करता हूँ, फिर उन्होंने बताता हूँ कि क्या हुआ। उनका वापस से मेरे को 2 दिन बाद फोन आया, बोलते हैं कि अरे वो थोड़ा वहां पे थोड़ा इशू आ गया था कि आप नए हो, कोई जानता नहीं फेस को, ये वो, तो पहले आपको दूसरा शो कराएंगे खतरों के खिलाड़ी, और उसके बाद आपको इसमें लेंगे। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को कोई खतरों के खिलाड़ी नहीं करना है, ये सब का शो अगर बिग बॉस में हो पा रहा है तो ठीक है। मैंने कोई बात नहीं। तो बोले नहीं आप एक बार ट्राई मारो, मैं उसमें बात करता हूँ, वो उसके लिए रेडी है आपको करने के लिए। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मैं वेज हूँ और वहाँ पे कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या होता है चीजें, मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बिग बॉस में ही कंफर्ट हूँ। तो बोले ठीक है। फिर उनका फोन आया कि वापस से कि जो 17 वाला सीजन है उसमें आपको ले रहे हैं, तो आप वेट कर लो। तो मैंने कहा ठीक है ओके चलो, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंडमोल से मिल चुका था, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। अगर मैं हरीश शाह से नहीं मिला होता तो मैं इनकी बातों में आता भी नहीं, मैं इनको मैं पैसे देता। मैं एक सीजन और वेट करा, मैंने कहा चलो ठीक है, उसमें भी हो गया। इन्होंने मुझे वापस से बॉम्बे बुलाया, बोला फिर सीजन जब चालू हो गया 17, तो मैंने उनको बोला भाई क्या हुआ, अभी भी नहीं हुआ। बोले नहीं आपको ले रहे हैं, आप आ जाओ बॉम्बे, तो आपकी मुलाकात कराते हैं, आपको भरोसा नहीं है तो। फिर ये मेरे को गोरेगांव के सेट पे, बिग बॉस के सेट पे लेके गए, मुंबई फिल्म सिटी में। वहां पे सेट पे लेके गए, वहां पे उन्हें क्रिएटिव डायरेक्टर था कोई उनका, उनसे मेरी मुलाकात कराई, और वो सब चीजें जेन्युइन सी लगी थी कि बिग बॉस का सेट दिख रहा है सामने, सब कुछ है और सब चीजें हो रही हैं। तो मेरे को लगा कि भाई ऐसे तो हर कोई नहीं मिल सकता वाइस प्रेसिडेंट से या क्रिएटिव डायरेक्टर से, मुलाकातें नहीं होती हैं। तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो, पुराना नहीं हुआ, अभी हो रहा है, जब होगा वक्त। बट उस सीजन में भी मेरा जब नहीं हुआ तो उनको साफ साफ बोला कि मैंने कहा भाई मुझे कोई ट्राई नहीं करना है, ना कोई वेट करना है, आप मेरा पैसा लौटा दो। तो जब मैंने उनको बोला पैसा लौटा दो, तो ही वाज लाइक कि नहीं मैंने तो सबको दे दिया है, अब मेरा लॉस हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये आपकी कन्वर्सेशन किससे हो रही है? करण, जो आपका करण से सोनू कुंतल और ये प्रियंका। जो प्रियंका बनर्जी, हमेशा वो होती थी, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात होती थी। तो ही वाज लाइक कि यार आपको दे, अभी आप बैकआउट कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता। मैंने कहा मैं बैकआउट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी रेडी हूँ, आप मेरे बिग बॉस में कराओ तो। आप ही नहीं करा पा रहे हो तो मैं क्या करूंगा? बोले अच्छा चलो ठीक है, करके मैं आपको करता हूँ, अरेंज करता हूँ, मैंने सबको दे दिया, मेरे लॉस है, चलो मैं झेल लूंगा, मैं धीरे धीरे करके दे रहा हूँ, 2 महीने में दे दूंगा, 1 महीने में दे दूंगा, ऐसे करके बोलता रहा वो। मैंने कहा वेट करा। भाई साहब ने फिर धीरे से फोन उठाना बंद कर दिया। जब फोन उठाना बंद कर दिया तो फिर मैंने 2023 में
कोलार, भोपाल के कोलार थाने में, चुनाभट्टी थाने में रिटन कंप्लेंट दिया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और इसकी कंप्लेंट लिखी जाए। उसके बाद उन्होंने फोन उठाना तो बंद कर दिया था। फिर 2 साल लगे पुलिस को कंप्लेंट दर्ज करने में। मैंने बहुत प्रेशराइज किया, बहुत पीछे पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये लोग सोनू कुंतल तो भोपाल में आके बयान भी देके गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने उनको लेके गए थे, पर पैसे करण के पास है। करण का कहना है कि उसने पैसे सबको दिए हैं। अब मेरा इतना है कि भाई मुझे मतलब नहीं है कि उसने किसको दिए हैं या नहीं दिए। अगर ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है तो मुझे मेरे पैसे वापस मिलने चाहिए। फिर अब 4 दिन पहले जाके एफआईआर दर्ज हुई है, बहुत प्रेशर के बाद। इतने सालों तक, 2 साल से के बाद अब अब एफआईआर जाके एफआईआर दर्ज हुई है जी। जबकि सारे सबूत में सब कुछ, मेरे फोन रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, व्हाट्सएप चैट में सब कुछ पुलिस को दी, बैंक स्टेटमेंट दिया, देखो फंड ट्रांसफर हुआ, फोन रिकॉर्डिंग सब कुछ दी। अभी फोन रिकॉर्डिंग रखी है, अभी 4 दिन पहले की, अभी जो 2-3 दिन बाद की, अभी की बात जब तो पुलिस कंप्लेन के बाद आपकी इनसे बात हुई, एफआईआर आपने जो तो कराई? दे आर रेडी टू पे, बट अगेन वो अब धीरे धीरे लटका रहे हैं कि हम 3-4 दिन का टाइम समय दो, 3-4 दिन का समय दो, अभी बात करते हैं आपको, वो तो देने को तैयार है पैसे। बट मुझे लगता है कि ये सब लोग अभी अगेन उस चीज को डिले कर रहे हैं, प्रोसेस को, ताकि मामला ठंडा हो जाए और फिर वो गायब हो जाए। वो गायब होने का टाइम दे रहे हैं। जी। तो बिग बॉस या कोई भी रियलिटी शो लोगों को बहुत आकर्षित करता है, चाहे सेलिब्रिटीज़ हों या फिर छोटे छोटे शहर के लोग हों। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है? ये भावनाओं के साथ साथ, एक्चुअली भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, बट जिस पर्सन लाइक मी, मैं एक पढ़ा लिखा एक डॉक्टर हूँ, बट टियर 2 सिटीज में रहता हूँ, भोपाल में रहता हूँ। अभी मुझे नहीं पता मुंबई में क्या चल रहा है। लोगों को तो ये लगता है कि हर जगह पैसा लगता है। आप बाहर मुंबई को छोड़ के, आप मुंबई के थोड़े आप बाहर भी जाके बात करें तो लोग बोलेंगे अरे वो शो है ना, तो पैसा लगता है, ये शो है यहाँ पे तो पैसा लगता है, अरे हीरो बनना है पैसा लगता है, अरे सीरियल में पैसा लगता है। हर जगह सबको ये लगता है पैसा देके ही आगे बढ़ा जाता है। आप इसको छोड़ दो, आप एक एमपीपी के ऑफिस में जाओगे कुछ काम के लिए, बाबू तक पैसा आपको बिना पैसे के आपका आगे फाइल नहीं बढ़ती है। ये हमारे देश का हाल है। तो जब ये हाल है तो भाई सामने वाला इतना बड़े ओहदे पे बैठ के, बिग बॉस के, एंडमॉल के, और वहां पे वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के कोई मेरे से बात कर रहा है और बोल रहा है कि हो जाएगा और आपके प्रोसीजर ये बताएंगे और ऐसी बात कर रहा है, तो मुझे तो यही लग रहा था कि भाई पैसे देके ही होता होगा। ये जो पर्सोना मिस इंडिया कराते हैं, इन्होंने मेरे सामने की बात है, इनके जब शो हो रहा था बॉम्बे में, इन्होंने मेरे को एज अ जज बुलाया था, मैं वहां पे आया था, तो 10-12 लाख रुपए तो उन्होंने विनर से मेरे सामने लिए थे, और उन्होंने विनर ने दिए भी। उसको बड़े सपने दिखाया कि तुम्हें इंटरनेशनल भेजेंगे, ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, तो लोग दे रहे हैं। तो वो उसने मेरे साथ बोला देखो भाई हर जगह पैसा लगता है, तो जो डिजर्विंग है उसको तो आपने लिया नहीं, जो नॉन डिजर्विंग है पैसे के बलबूते पे उसको आपने आगे बढ़ा दिया। तो मेरे को भी ये था भाई होता होगा, ऐसे ही होता होगा। शो बनाना है, शो क्रिएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सलमान खान के नाम पे। मैं तो देखो बिग बॉस चलता है क्यों? सलमान खान जी के नाम पे, सर के नाम पे चलता है। उनका ऑरा ऐसा है कि उसको उनको देख के लोग बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस देखने के लिए लोग सैटरडे वाला जो उनका सीन जो आता है, वीकेंड का वार आता है, उसको देखने के लिए लोग ज्यादा आते हैं कि भाई मजा आएगा। सलमान खान नहीं रहेंगे तो बिग बॉस भी नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस ज्यादा दिन चलेगा और सलमान खान नहीं रहेंगे तो। बट मैं भी क्यों आकर्षित हूँ? बिकॉज सलमान खान जी के कारण। वहां पे बैठ के उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो दूसरे जो सोनू कुंतल है और करण है, ये सब लोग हैं, ये बैठ के अगर बोले कि वहां पे आपको देना पड़ेगा और हम आपका करा रहे हैं, उतने बड़े ऑफिस में बैठ के सब बातें हो, तो मैं तो जेन्युइनली समझूंगा चीजों को। मेरे को लगा कि ऐसे ही एंट्री होती होगी, वहां पे लगता होगा, और उन्होंने बोला कि आपका करा देंगे, उसके बाद आपको वापस भी मिल जाएगा, तो आपको कोई लॉस नहीं है। आई थॉट कि भाई ऐसे ही प्रोसेस होता होगा, बट बाद में पता चला जब उन्होंने फोन बंद कर लिया कि मेरे साथ चीट हुआ है। और ऐसे ना जाने कितनों के साथ होता होगा, लोग निकल के नहीं आ रहे। मैं तो खुल के सामने आया हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। आपको और लोग कोई मिले, उन्होंने आपके साथ शेयर किया? जब तो मेरे को नहीं मिले, कोई शेयर नहीं किया। लोग छुप जाते होंगे, शर्मा जाते हैं, अपनी इंसल्ट होगी, लोग हंसेंगे, इसके लिए बहुत सारे लोग छुप जाते हैं। मेरे को धमकी मिलती थी कि मैं तुम्हारा बॉम्बे आना बंद करा देंगे, तुम बॉम्बे नहीं आ पाओगे कभी, ये तुमने ये, मतलब लोग यही डराते थे। मगर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है, और अगर मेरे जैसा इंसान गलती कर सकता है इतना सोच के करके, क्योंकि सब इतना अच्छा जो एक बनाया सेटअप और पूरा प्लानिंग के साथ मेरे साथ खेल खेला गया, तो ऐसा ना जाने कितनों के साथ खेला होगा और खेलने वाले होंगे। बिग बॉस के नाम पे कितनों को लूटा गया होगा,
नॉट ओनली बिग बॉस, और भी रियलिटी शो होते हैं, उनमें भी कितनों को साथ लूटा होगा और लोग चुप हो जाते हैं, बताते नहीं है। कई लोग अपने घर वालों को नहीं बताते, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पापा को नहीं पता कि मैंने इतना ये इसमें दिया, अभी भी उनको नहीं पता है, अब पता चल जाएगा। बट लोग शर्मा जाते, डर जाते कि अरे हाँ जी, करा है, और ये, और लोग भी मजाक, जब एफआईआर दर्ज हुई सारे भोपाल के न्यूज़पेपर में आया, और मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स ने, अरे भाई क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, न्यूज़पेपर वाले भी मजाक उड़ाए, डॉक्टर के साथ हुआ ये, डॉक्टर के साथ है। जिसने करा उसका नाम तो लिया नहीं, डॉक्टर डॉक्टर ज्यादा खेल गए लोग, ठीक है भाई, बट मैं इस चीज को चुप होके नहीं बैठने वाला, ना ही मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है मैं उसको उजागर तो करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। पर डॉक्टर अमित, आप तो खुद एक इन्फ्लुएंसर है, आप इतने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आपके क्लाइंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप कई बार आपके दोस्तों की लिस्ट में ऐसे लोग भी हैं जो बिग बॉस में आ चुके हैं, जी, तो कभी उन लोगों ने आपको कभी नहीं गाइड किया या कुछ बात हुई, कॉन्वर्सेशन हुआ? इस बारे में देखिए, हर कोई बताता नहीं कोई कैसे गया, जी ये बात आप इंडस्ट्री में रहते हैं, आप ज़्यादा से जानते हैं, किसको कैसे कोई मूवी मिली कोई बताता नहीं है, उसके पीछे की कहानियाँ क्या है कोई नहीं बताता। जी अगर आज मैंने एमबीबीएस किया है तो उसके पीछे मैंने, आज मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, बट उसके पीछे 5 साल की जो मेरी मेहनत थी, पढ़ाई थी, वो कोई नहीं देखेगा। जी ऐसे ही इंडस्ट्री में किसी को कोई मूवी मिली, बड़े बड़े स्टार्स हैं, मूवी मिली, बट कैसे मिली वो कोई नहीं बताएगा, अपनी कहानी सब अच्छा ही बताएंगे, जी है ना, अपनी रियलिटी कोई नहीं बताता। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं, मैंने उनसे ऐसा कभी पूछा भी नहीं, क्योंकि अब ये सबका अपना पर्सनल मैटर होता है। जब इतने, फॉर एग्जांपल ये आज तक ऑफिस है, अब यहाँ पे अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट में से बोले कि आपका इंटरव्यू होगा, ऐसा सा होगा, और यहाँ पे आपको ऐसा सा देना होगा, तो मैं तो ये सोचूंगा कि यार जब इतना बड़ा आदमी ये उस ऑफिस में बैठ के बोल रहा है तो ऐसा होता होगा, पर मुझे नहीं पता कि वही आदमी मेरे को बेवकूफ बना रहा है। इन सब के पूरा प्लानिंग के साथ गेम हो रहा है। जी और हो सकता है शायद, पर आपने एंडमॉल कंपनी, क्योंकि वो तो पब्लिक डिमांड में है, आपने कभी उनके लोगों को रीच आउट करने की कोशिश की कभी? वाइस प्रेसिडेंट नहीं, सब ऐसा गेम खेल गए मेरे साथ, मैं किसको रीच आउट करूं? पर और जब कास्टिंग तक टीम इन प्रोडक्शन हाउसेस में अलग होती है। नहीं, ये बात मुझे नहीं पता ना, मैं तो लेमैन हूँ जी इन चीजों के लिए। जी हाँ, ये एक बड़ा कि लेमैन या फिर आम आदमी को ये बात पता नहीं होती कि कास्टिंग प्रोसेस कैसा होता है, इसलिए हम न्यूज़ चैनल में हमेशा कोशिश करते हैं कि मैंने गूगल आउट किया, मैंने सबके प्रोफाइल चेक करी, जब उसमें लिखा था वाइस प्रेसिडेंट एंडेमोल में, तो उनको मेरे को लगा यार भाई बंदे में दम है। एंडेमोल के ऑफिस में बैठ के जब मैं बात कर रहा हूँ, पूरा मेरा ले रहा है इंटरव्यू, तो भाई अब वो मेरे को बिग बॉस के सेट पे ले जाके बात करा रहे हैं, तो मेरे को लगा कि दम है चीज़ों में। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा साजिश है सलमान खान के नाम पे, बिग बॉस के नाम पे, उनके ऑरा को दिखा के लोगों को लूटा जा रहा है। ये मुझे बाद में पता चला जब मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। ओके वो तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया था, अगर मैंने कैश दिया होता तो कोई मानता भी नहीं। और इतने, जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मैंने अभी मैं किसी के पास जाता भी, मैं आपके पास भी आता कि आज तक के पास आता कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, आप बोल रहे हैं आपने पुलिस कंप्लेंट करी क्या? जी अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप वहां पे रीच आउट किया क्या आपने उन लोगों को? अभी मैं रीच आउट करने से क्या फायदा? वो बोलेंगे कि सर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आज मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर हुई है, 2 साल में जांच हुई, 2 साल तक उन्हें हर एंगल चेक करे, उन्हें व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट, सब चीज़ चेक करी, उनसे बात करी, उन्होंने आके अपने बयान दिए, बयान में भी कबूल करा। मेरे पास आज भी फोन रिकॉर्डिंग है, 4 दिन में जो बात हो रही है उससे भी है, तो दे आर एक्सेप्टिंग। और पैसा दिया है, बैंक से गया है, उनके अकाउंट में रीच भी हुआ है, और सामने वाला कबूल भी कर रहा है, मैं आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, ऐसा कर भी रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग मैंने पूरी दी है, और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो अब मैं जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मैं कैसे बात करता हूँ? और ये 4 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद ही मैंने ठाना कि अब इसको ठंडा नहीं रखना है, क्योंकि ये मेरी अकेले की बात नहीं, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो बेवकूफ बन चुके हैं आज की डेट में और चुप हो जाते हैं, और इस चीज का फायदा, चुप होने का फायदा उठा के लोगों को और हौसला मिलता है लोगों को बेवकूफ बनाने का। जी तो जो लोग ये देख रहे हैं, ये वर्ड ऑफ कॉशन कि आप केयरफुल रहिए, पूरी जांच कीजिए, क्योंकि कास्टिंग के नाम पर बहुत सारी धोखाधड़ी के मामले बहुत आते रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर गुप्ता के साथ जो हुआ, आई थिंक एक लेसन है, पूरी पड़ताल के बाद आप कोई भी मनी ट्रांजैक्शन कीजिए। मुझे लगता है कि सही चीज के लिए कभी भी किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आपको सही
आपको कोई सीरियल में रोल मिल रहा है, आपको कोई मूवी में रोल मिल रहा है, कोई रियलिटी शो में रोल मिल रहा है, वहाँ पे कहीं भी पैसा नहीं लगता। ये मेरी सीख है। अगर आपको पैसा कोई मांग रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि कोई भी सीरियल कोई बनाता है तो उसके लिए उनका बजट होता है, वो लोगों से लेके नहीं लेते करते हैं, वो आपको देंगे पैसा। ये मैंने सीख लिया है। और अगर आप ये मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं और अगर आपके साथ भी बिग बॉस के नाम पे या किसी भी रियलिटी शो के नाम पे फ्रॉड हुआ है, तो अब आपका समय आ गया है कि आप उठ के उस चीज़ को आगे बढ़ें, आप अपनी FIR करें। और इन लोगों को जो ये अभी तो ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग हैं मेरे पास, जो मेरे को पता है कि इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। 400 या 4000 लोग होंगे जिन्होंने लाखों लोगों के साथ फ्रॉड किए होंगे। तो उनको छुपने का मौका ना दें, अपने आप को आगे बिना हिचक आगे उठिए, आगे बढ़िए। अब सही समय है इस चीज़ को ख़त्म करने का। और सलमान खान सर से भी मेरी यही दरखास्त रहेगी, सर ये तो आप ही के लोग हैं, इनको प्लीज़ आप अपने जो दीमक है आपकी जो नीचे पल रही है, जो दीमक आपके एंड मॉल में के अंदर जो पल रही है, इन पे आप कड़ा एक्शन लीजिए। अब मैंने तो अपना काम करा, FIR दर्ज करी मेरे लेवल पे, मैं जितना कर सकता था। बट आपका एक्शन लेना इंडस्ट्री को बहुत सुधार देगा। जो लोगों के साथ, भोले भाले लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, उस पर वो ये आपका एक्शन, एक बार आप एक्शन लेंगे, पूरे इंडस्ट्री के आधे ज़्यादा लोग सुधर जाएंगे और जो होने वाले फ्रॉड होंगे वो भी रुक जाएंगे आपके नाम पे। जी, वैसे एज रियलिटी शो बिग बॉस में आपको कौन लोग लगते हैं कि उनकी सच में किस्मत बदली? किस्मत तो देखिए अपने आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। मेहनत तो गड्ढा खोदने वाला भी करता है, वक्त से पहले और किस्मत ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर दिमाग से चीज़ें हो रही होती तो बीरबल राजा होता जी, है ना। तो ये सब किस्मत का खेल है। और जब तक आपको जो फेम मिलना है वो किसी भी तरीके से मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि बिग बॉस में जाएंगे तो फेम मिलेगा, आपको फेम मिलना होगा कैसे भी मिल जाएगा। किस्मत में लिखा होगा, और आपकी किस्मत में कुछ बुरा लिखा होगा तो वो कैसे भी होके हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप कुछ सही कर आपके अनजाने में ही कुछ गलत कर दोगे, आपको पता ही नहीं होगा। जी, आज मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ऐसे ना जाने कितने साथ फ्रॉड हो रहा होगा। हम यहाँ बैठे हैं अभी, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, कितनों के साथ फ्रॉड कहीं ना कहीं किसी न किसी नाम पे बन रहा होगा। मैंने कितनी अभी गया इन्फिनिटी मॉल, जब लास्ट टाइम आया था, 4 मूवियाँ बन रही, 4 हीरो कल लॉन्च होने वाले हैं, सब जगह घेर के बैठे हैं। आज वो है वो है वो है, देखो अभी मतलब आप देखेंगे, आप तो इस मार्केट में है, डेली यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैफेटेरिया में हीरो बन रहा होता है। बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ले लेते हैं, ठंडे बस्ते में मूवी चल जाती है, बस सबका घर चल रहा है ये बेवकूफ़ बनाने में ही। इंसान की जो इंसान मासूम है, क्योंकि बाहर से आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि क्या है। वो सोचता है यार नहीं यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं अब तो सब कर रहा हूँ, और लोग उसको कहानी सुना के, अरे तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम तो ये, तुम तो अभी, अरे यार तुम्हारा ऐसा फेस, अभी देखो अभी बात होगी मेरी, इससे बात होगी उससे। मेरे को भी यही कहा, सलमान खान से आपकी मुलाकात होगी, आपकी ये होगा वो होगा, कहाँ सब गायब। वो तो अच्छा होगा कि मैंने सिर्फ 10 लाख दिए थे, वो भी अकाउंट में दिए थे, 60 दे देता, दिमाग नहीं चलाता। मैंने उनको बोला कि मैं साइनिंग के समय ही दूंगा, जब साइन होगा कॉन्ट्रैक्ट तब दूंगा, नहीं तो मेरे तो 60 लाख जाते हैं। जी, तो चलिए डॉक्टर गुप्ता, उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिले। लेकिन मैं अगेन बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, स्पेशली छोटे शहर के लोगों से, कि इस तरह के शोज़ में एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक पूरी टीम होती है, उनकी टैलेंट टीम होती है एंड मोर शाइन इंडिया की। मैंने पहले भी वीडियोस हमने अपने चैनल पर बना के इस बारे में हमेशा जानकारी दी है, तो कृपया आप वो फॉलो करें। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मामला एक कानूनी तरीके से निपटे, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ सही लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। आप आए तो बिल्कुल पहुँचेगी।